श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, इस बार 8 दिसंबर को पड़ रही है उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही खास तिथि, और ये अपने आप में विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बार ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसलिए अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए, संकटों को, कष्टों को, विघ्नों को, समस्याओं को समाप्त करने के लिए, बिजनेस व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए और घर की आर्थिक समस्याओं को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ काले तिल और तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी हम लोग शिवलिंग में काले तिल के दाने वाला उपाय करते हैं तो इससे हमारी धन की समस्या समाप्त होती है, आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं और कर्ज की समस्या समाप्त होती है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं, इनको एक एक करके इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। 1 काले तिल के दाने को डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर जो कर्ज की समस्या है, धन की वजह से आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो महादेव से आप ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस उपाय को शिवालय में नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं। आप 1 लोटा जल ले लीजिए, उस जल में 11 काले तिल के दाने डाल लीजिए और साथ ही साथ 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए, और ये जल का मिश्रण लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, एकादशी की तिथि में पीपल के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। इसलिए भगवान नारायण की माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस कार्य को जरूर करिएगा। देखिए, आपने ये 1 लोटे में काले तिल के दाने और हल्दी मिला ली है, और इस 1 लोटे जल को आप पीपल के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम लोग काले तिल के दाने वाला जल पीपल के वृक्ष में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे संकटों का अंत होता है। हमारे जीवन में जो हमने पाप किए हैं, जो भी गलत कर्म हुए हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है, हमारे पुण्यों में प्रबलता बढ़ती है। इसलिए आपको ये 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, भगवान नारायण को हल्दी बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए आप इसमें हल्दी जरूर मिलाइएगा। इससे भगवान नारायण हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो इन दोनों में से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो, आप चाहे तो शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हैं या फिर पीपल के वृक्ष में इस प्रकार से समर्पित कर सकते हैं। अगर आप दोनों जगहों पर समर्पित करना चाहें तो दोनों जगहों पर कर सकते हैं। एकादशी की इस विशेष तिथि में अगर आप महादेव को भी काले तिल वाला जल समर्पित करते हैं और भगवान विष्णु को भी काले तिल वाला जल समर्पित करते हैं तो ये हमारे भाग्य को प्रबल कर देगा, दुर्भाग्य को समाप्त कर देगा, सौभाग्य में वृद्धि करेगा और हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसी के साथ आप जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 दीपक ले लेना है। कोशिश करिएगा कि आप आटा मारकर उसका शुद्ध दीपक तैयार कर ले। अगर आटे का दीपक नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो फिर आप मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती के लिए आप मौली के धागे की बत्ती तैयार कर सकते हैं। मौली का धागा वही होता है जिसे हम लोग कलावा कहते हैं, जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, वही मौली का धागा होता है, और उसको ही काट कर उसकी बत्ती इस दीपक में आप लगा सकते हैं। अब इसी के साथ आपको ले लेना है 7 काले तिल के दाने। 7 यानी 7 काले तिल के दाने ले लीजिए और ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये दीपक आप चाहें तो शिवालय में प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर पीपल के वृक्ष में भी प्रज्वलित कर सकते हैं।
दोनों जगहों में से जिस भी जगह में आप प्रज्वलित करना चाहें वहां पर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप दोनों जगहों पर प्रज्वलित करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाएगा। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो आप काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके इसी दीपक में डालते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। एक काले तिल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। ऐसे ही आपको 7 काले तिल के दाने इस दीपक में डाल देने हैं और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि ये दीपक जब प्रज्वलित हो जाए तब फिर उसके बाद ही ये काले तिल के दाने डालने हैं। फिर इसी के साथ आपको अपनी मनोकामना महादेव के सामने बोल देनी है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद मनोकामना बोल दीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस प्रकार से आप अगर शिवालय में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो एकादशी की तिथि में आपका ये कार्य आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करा देता है। महादेव आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। देखिए, इसी के साथ आप एक दीपक और प्रज्वलित कर सकते हैं, वो भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले ले और आटे का ले ले, जो भी आप दीपक लेना चाहें वो ले सकते हैं। इस दीपक में फिर से आपको मौली के धागे की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ घी का प्रयोग करना है। और इसी के साथ आपको 7 काले तिल के दाने ले लेने हैं और 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। देखिए, हल्दी वाला उपाय एकादशी की तिथि में आप जरूर किया करिए, क्योंकि हल्दी हमारे भगवान नारायण को बहुत ही प्रिय होती है। अब ये दीपक और सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को रख दीजिए। दीपक की बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ कर दीजिए और फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो 7 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके इस दीपक में डालते जाइए। एक काले तिल का दाना डालिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 काले तिल के दाने इस दीपक में डाल देने हैं और 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आप जो 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उसको भी इस दीपक में डाल दीजिए और फिर वहीं पर बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं, या फिर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर आपके जीवन में नौकरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि एकादशी की तिथि में पीपल के वृक्ष के नीचे अगर हम लोग दीपक प्रज्वलित कर ले तो यह हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करके धन धान्य को बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए आपको ये दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के नीचे एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक लंबी रुई की बाती का आप दीपक तैयार कर लीजिएगा। दीपक आप मिट्टी का भी तैयार कर सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक हरी इलायची और ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के नीचे। देखिए, इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करिएगा। देखिए, तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर आप सबसे पहले एक काम करेंगे, उनके पौधे के नीचे ये दीपक रख दीजिए। दीपक की बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिए और इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं पर बैठकर आपको कम से कम 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करना है और फिर उसके बाद आप जो एक हरी इलायची लेकर आए हैं इसको इसी दीपक में डाल देना है। यह हरी इलायची हमारे जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए है, धन को आकर्षित करने के लिए है, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए है। इसलिए आपको यह हरी इलायची इस दीपक में जरूर डालनी है और फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, एकादशी की तिथि है और एकादशी की तिथि में हम लोग तुलसी